Now children will see that what are the characteristics of a chemical reaction. इसके लिए मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखेंगे या केमिकल चेंज को देखेंगे कि आखिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं दैट अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस. केमिकल चेंज आया है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ऑलवेज रिमेंबर केमिकल चेंज इज़ अकम्पनीड विद अ केमिकल रिएक्शन. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज accompanied with a chemical reaction. मतलब कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है, ये आप मान के चलोगे, क्योंकि विदाउट हैविंग एनी रिएक्शन केमिकल चेंज हो ही नहीं सकता. ठीक है, कोई नई चीज़ बन ही नहीं सकती. अब आप NCERT के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम बाय फार फाइनली विल रीच टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. विल टेक मैग्नीशियम रिबन. सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन होता है सर सिल्वर ग्रे कलर का, और सबसे पहले इसको सैंड पेपर से रब करते हैं. सैंड पेपर से रबिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट मे कंटेन सम डर्ट और द लेयर ऑफ ऑक्साइड्स और कार्बोनेट. सबसे पहले आप उस लेयर को रिमूव करोगे. देन होल्डिंग इट विद द टोंग, इसको एक टोंग के थ्रू होल्ड करके हम एक बर्नर के ऊपर इसे हीट करेंगे. when you will heat it you will find that very flashy and very brilliant light with a lot of brilliance it starts burning. and इस जैसे ये बर्न होगा तो इससे एक ऐश बनेगी और इस ऐश को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा. दिस ऐश इज़ वाइट इन कलर. ओके, वेयर एज दिस रिबन वॉज सिल्वर ग्रे एज आई सेड. सिल्वर कलर आप मान के चलो. ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, मैग्नीशियम कभी भी कोई चीज़ बर्न होती है ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है. दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट. यू नो दैट इग्निशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑब्वियसली यू हैव टू हीट इट. हमने इसे हीट किया है. हीट का बेटा सिंबल ट्रायंगल होता है. जब भी किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर या नीचे ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का मतलब है हीट. आपने हीट दी है, मतलब किसी को भी जब आप बर्न करते हो तो ट्रायंगल बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया. दिस मीन्स वी हैव गिवन हीट, सो ऑब्वियसली वी आर हीटिंग इट. तो मतलब आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करता है इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ पाउडर, solid powder, and as I said it is white in color. Okay, and this was silver in color. अभी क्या चेंज आया हमको देखना है कि chemical change is there, that the color is being changed. It is also being changed from a solid ribbon to the white powdered ash, right? So and also the light is also released, the temperature is increased. इसमें इस केस में हम मेनली ये देख रहे हैं कि स्टेट में चेंज आया है, कलर में चेंज आया है. एंड ऑफ कोर्स द इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड बिकॉज वन मैग्नीशियम इज़ हेयर, अनदर हेयर ऑल्सो वन, बट हेयर इट इज़ 2 and here it is 1, so we can make it write 2 here. now magnesium is 2 and oxygen is also 2. अब यहाँ magnesium 1 है तो we can put 2 here. तो इसमें हम देखते हैं दो पॉइंट्स हमने देखे. चेंज इन कलर और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा चेंज इन स्टेट. एग्जाम्पल नंबर 1.2 कहता है कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. इन दिस टेस्ट ट्यूब विल बी एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ lead nitrate. Okay, this is lead nitrate solution. ठीक है, lead nitrate, lead को Pb लिखते हैं, nitrate is NO3 and this is solution means water में dissolved है. this absolutely looks like watery solution है. okay, अब इसमें हम ये भरने के बाद में विल ऐड अनदर सॉल्यूशन ऑफ Ki. दिस इज पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन.
ठीक है। अब हमने ये दोनों सॉल्यूशंस को ऐड किया, ये भी आपका बिल्कुल वाटर जैसा दिखता है। ठीक है, दोनों के सॉल्यूशंस लिए, दोनों को हमने जस्ट 1 1 2 2 ड्रॉप्स ऐड किया। नाउ व्हाट विल सी व्हेन यू ऐड देम अप, PbNO3 whole twice when reacts with potassium iodide, both are solution। सॉल्यूशन को लिखने के लिए यहाँ नीचे AQ लिखते हैं बच्चों। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब एक्वा में डिजॉल्व, एक्वा मतलब पानी। when you dissolve any salt in water you get PbI2 plus KNO3 ना। ये जो है बेटा ये आपका सॉलिड होगा और ये जो होगा आपका ये एक्वस होगा। एंड इसका जो कलर होगा वो येलो। ठीक है, और ये जो सॉलिड होता है ये टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे यहाँ नीचे आपका ये सॉलिड बैठ जाएगा PbI2 का, एंड दिस विल बी येलो इन कलर, राइट। एंड ये आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, पानी जैसा ही दिखेगा। एंड लेट अस बैलेंस इट। यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 आयोडीन है, तो हम इसको 2 बनाते हैं। यहाँ 2 नाइट्रेट है, यहाँ 1 नाइट्रेट है, तो यहाँ 2 लगाते हैं। अब पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ हमने क्या चेंज चेक किया, एक कलर में चेंज आया। यस, बोथ वर वाटरी सॉल्यूशंस एंड हियर यू हैव गॉट द येलो सॉलिड फॉर्म्ड। ये जो येलो सॉलिड है नीचे बैठ जाता है, इसको हम कहते हैं येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज़ व्हाट? A solid substance which is formed in a chemical reaction gets settled in the bottom of the टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है, या टेस्ट ट्यूब में एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब किसी रिएक्शन में बने। तो इसमें आप कलर चेंज देखते हैं, देयर इज़ अ प्रोमिनेंट कलर चेंज फ्रॉम वाटर सॉल्यूशंस, वाटरी टाइप सॉल्यूशन टू द येलो प्रेसिपिटेट। एंड ऑफ कोर्स दोनों लिक्विड थे, दोनों एक्वस थे, और आपको येलो पीपीटी मिला जो कि सॉलिड है। प्रेसिपिटेट को पीपीटी कहते हैं, येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट मिला है। So there is a change in the state also. So again we can see there is a change in state and there is a change in color. तो ये दो हम रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपकी बुक में देखते हैं, 1.1 and 1.2. There is third reaction which is in NCERT, that is 1.3. इसमें हम क्या कर रहे हैं, we are taking a test tube. In this test tube we are adding metal, zinc metal, Zn is zinc, ओके। ये इसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस हैं। नाउ वी आर एडिंग कॉन्सेंट्रेट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है इसे। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये A बार लगाने का मतलब है एसिड। देखो एक एब्रीवेशन और ध्यान दो, A बार लगाऊंगी तो इसका मतलब है एसिड लिख रही हूँ, ओके। आई एम राइटिंग एसिड। तो जब हम इसमें ये एसिड ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगी आपकी जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4। हम देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज आ रहा है। जैसे ही एसिड ऐड किया, इसमें से एक गैस निकलती हुई नज़र आएगी, बहुत तेज़ी से एक गैस निकलेगी, और ये जो गैस है प्लस इस टेस्ट ट्यूब को अगर हम टच करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका होगा। तो वन थिंग इज़ द हाइड्रोजन गैस। यहाँ जो गैस के बबल्स निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस है। यहाँ ध्यान दो, जैसे मैंने प्रेसिपिटेट को डाउन एरो से दिखाया है, प्रेसिपिटेट क्योंकि नीचे सेटल होता है, इसलिए इसको हम डाउन एरो बनाते हैं। कोई भी गैस जो होती है वो एस्केप आउट होती है, इसलिए इसको अप एरो बनाते हैं, क्योंकि गैस जो है बाहर निकलती है। एंड ये आपका सॉलिड था, ये आपका एक्वस था, और ये भी आपका एक्वस बनता है। एक्वस रिपीट करती हूँ, जो पानी में डिज़ोल्व होता है। सो एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने टेम्परेचर भी बढ़ा, तो हमने यहाँ दो चीज़ें नोट करी हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, गैस रिलीज़ हुई है, एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आया। सो ओवरऑल इन ऑल थ्री रिएक्शंस में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकलती हैं, हम इनको जॉट डाउन करते हैं। फर्स्ट थिंग इज चेंज इन स्टेट। स्टेट में हम चेंज देख रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं चेंज इन कलर। तीसरा हम देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर।
Fourth point what we can see is the change in चेंज इन ओडर. ऐसे कई रिएक्शंस होते हैं बच्चों जिसमें चेंज इन ओडर भी आता है. जैसे कभी आप खाना बनाते हो और खाना अगर हम रख देते हैं टिफ़िन में और उसको वॉश नहीं करते 1-2 दिन, तो उसमें से एक स्मेल आने लगती है. तो वो भी एक केमिकल चेंज है जो खाने के अंदर होता है. प्लस देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस जिनमें हम स्मेल आती है, मतलब उन रिएक्शंस को करवाने के बाद कोई पर्टिकुलर गैस बनती है जिसका स्मेल आता है, तो चेंज इन ऑर्डर भी आता है. चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ऑर्डर, and important thing is evolution of a gas. evolution of गैस भी रिलीज़ होती है कई रिएक्शंस में. सो बेसिकली ये 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि देयर इज़ एनी केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस और एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस. अगर इन पाँचों में से कोई भी चीज़ होती है तो ये बताता है कि आपका कोई ना कोई चेंज, आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है. अगर इन पाँचों में से कोई भी चेंज आता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ओडर, ओडर मीन्स स्मेल, and evolution of gas. If anything happens, this indicates that a chemical change has taken place. So again see this, I'm just holding the camera over here. 1.1 where you can find the change in color and change in state, burning of magnesium ribbon. Second is lead nitrate is combining with potassium iodide forming lead iodide and potassium nitrate. Here you can find 2 watery solutions are been added and a yellow precipitate, solid precipitate is formed, जिसको हम डाउन एरो से बता देते हैं. और चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट इसमें लिखा गया है क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट बन रहा वाटरी लिक्विड से. एंड फाइनली इसमें हमने देखा कि जिंक मेटल को हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट किया तो एक गैस इवॉल्व हुई, प्लस इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, ये हॉट हो गया है. तो मतलब यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ और टेम्परेचर में चेंज आया. तो इन तीनों एग्जांपल से व्हाट वी कैन समराइज है कि इफ़ ऑल दीज 5 पॉइंट टेक प्लेस, एनी वन ऑफ देम और मे बी मोर देन वन, तो ये केमिकल चेंज इंडिकेट करते हैं.